जाके बाप दादा ने आपको सलाम दिया। ब्रह्मा कुमारी रबर बहन जी, आपका भी स्वागत किया जा रहा है। ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन जी, श्रद्धेय रीता दीदी जी, आपका भी स्वागत है। तो श्रद्धेय दीदी जी के स्वागत के लिए आदरणीय रीता दीदी जी से निवेदन करते हैं कि वे स्वागत उद्गार व्यक्त करेंगे। ओम शांति। आज पूरे दुर्ग के ब्रह्मा वत्सों का पद्मा पदम भाग्य जागृत हुआ है, जो साकार ब्रह्मा बाबा के हस्तों से पली हुई बाबा की नूरे रतन श्रद्धेय कैलाश दीदी जी, जिनको बाबा ने वतन में पढ़ना सिखाया। दीदी स्वयं आज सब अनुभव शेयर करेंगी। तो ऐसी महान विभूति हम सबके बीच पधारे हैं। हम बहुत दिल से दीदी का स्वागत करते हैं। साथ ही साथ दीदी के साथ जो बैठे हैं आदरणीय कृपल बहन जी, जो आपके साथ गांधीनगर गुजरात की राजधानी में दीदी के साथ पूरा सेवा देते हैं। तो आदरणीय कृपल बहन जी का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और इनके साथ दो और आत्माएं आई हैं, आदरणीय राजीव भाई और आदरणीय मोनाली बहन। अगर वो भी स्टेज पर आ सकते हैं तो उनका भी हम दिल से बहुत स्वागत करते हैं। और साथ में हमारी पूनम दीदी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब जिन घड़ियों का हम सबको बेसब्री से इंतजार है, आदरणीय दीदी जी को हम आमंत्रित करना चाहेंगे। पर थोड़ा सा सार रूप में आपको बताना चाहेंगे, हमारे कैलाश दीदी जी, जिनके श्वासोश्वास में बस बाबा समाया है, और जैसे बाप दादा भोलानाथ है, तो ऐसी हमारी दीदी की विशेषता, वो भी बाप समान बहुत ही भोले है और बहुत ही सरल है। और जैसा कि दीदी ने बताया कि साकार बाबा और मम्मा की आपने पालना पाई है, ये आपका कितना बड़ा सौभाग्य है और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है जो ऐसी महान आत्मा हमारे बीच में आज पधारी है। और कैलाश दीदी जी वैसे तो हिमाचल प्रदेश से 1958 में मात्र 11 वर्ष की आयु में ही आप ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित हो गए। आपने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान में भी अपनी सेवाएं दी हैं। 55 वर्षों से गुजरात में सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें 40 सालों से गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आदरणीय दीदी जी ने बाबा की सेवा के हेतु लंदन, दुबई, मस्कट, बर्मा, बैंकॉक, मलेशिया, सिंगापुर आदि स्थानों की भी यात्राएं की है। और आपकी अविरत सेवा के लिए आपको इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के द्वारा ह्यूमन राइट्स फॉर पीस के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गुजरात राज्य की ओर से महिला शक्ति अवार्ड और गुजरात राज्य की महिला मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के हस्तों से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के द्वारा भी आपको नवाजा गया। 2004 में यूनाइटेड नेशन के एक एनजीओ के द्वारा इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू स्पिरिचुअल टीचिंग अवार्ड के द्वारा भी सम्मानित किया गया है। आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो ऐसी हमारी विशेषताओं से संपन्न श्रद्धेय दीदी जी हमारे बीच है। हम तो यही कहना चाहेंगे, खुदाई नैनों की कोहिनूर हीरा हो आप, खुदाई नैनों की कोहिनूर हीरा हो आप, दिलाराम के दिल की सच्ची मीरा हो आप, परवरदिगार का बरसता प्रेम, ऐसी प्रीति निर्झरा हो आप, ऐसी प्रीति निर्झरा हो आप। तो अब हम श्रद्धेय कैलाश दीदी जी के मुखारबिंद से वरदानी वचनों को सुनेंगे। आदरणीय कैलाश दीदी जी। ओम शांति।
शिव बाबा की अति प्रिय स्नेही हमारी रीटा बहन अर्थात श्रम करने वाले पूनम दीदी और गोकुल बहन, आप सभी भाई बहनों, देखो आज की सुबह कितनी खुशियों भरी सुबह है। आप सबने बाबा के महावाक्य भी सुने, बाबा ने भी कितना बाबा बच्चों के लिए कर रहे हैं, कितनी शक्ति भर रहे हैं और कैसे कैसे बाबा कार्य करा रहे हैं। और हमें भी आप सबको मिलने का सुबह लाभ मिला। आप सबके भी हमने दर्शन किए। बाबा है ही कल्याणकारी। तो इस समय जो भी हम कदम उठाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसमें हम बच्चों का कल्याण ही कल्याण होता है। वैसे मैंने परिचय दिया कि हिमाचल प्रदेश साइड की हूँ और काफी साल पहले बाबा ने अपना बनाया। जब हम बाबा के बने तब तो पता भी नहीं होगा कि हम किस सर्वशक्तिमान बाप का हाथ पकड़ रहे हैं या किसके हम बन रहे हैं। अभी तो समझ आई कि भाई हम सर्वशक्तिमान बाबा के बच्चे हैं। पर जब बच्ची बनी और बाबा अपने घर में लाए तब तो हम छोटे ही थे, 11वां साल शुरू हुआ था और बाबा के बन गए थे। तो ये बहुत अच्छा रहा। पहले हमारे पिताजी ज्ञान में गए, पिताजी को 1 महीना हो गया था, उसके बाद हमने शुरू किया। मेरे को ज्ञान बहुत अच्छा लगता था, परंतु चलते चलते मेरे को ऐसी इच्छा हुई कि बस मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है, मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है। तो सब लोग सुनते थे। उन्होंने किसी ने ऐसे बोलना शुरू किया कि कैलाश में आप ब्रह्मा कुमारी नहीं बन सकती। तो मुझे बड़ा दुख होने लगा कि ऐसा क्यों, कोई हट जाने, हम तो करेंगे। लेकिन जब हमने सेंटर के भाई बहनों से सुना तो फिर बहुत दुख हुआ कि मैं सचमुच ब्रह्मा कुमारी नहीं बन सकेंगी। तो बोलना हमारे को कि आप ब्रह्मा कुमारी बनेगी ना तो आप 1-2 महीने के बाद ही वापस घर पे आ जाएंगे। तो इसलिए पहले से ही घर पे रहो ना, सेंटर पर जाओ और फिर घर पे आओ। तो पहले से घर में रह करके ज्ञान में चलो। तो वो ऐसे क्यों बोलती थी उसका भी कारण था। मैं किसी से भी बात नहीं करती थी और मुझे बहुत अच्छी तरह काम भी कुछ करने नहीं आता था। बोलती भी नहीं थी, पढ़ी लिखी भी नहीं थी। तो फिर सेंटर पर आकर के क्या करेंगी और कौन सेंटर पर रखेगा। इसलिए सब भाई बहन मना करते थे।
तो मुझे जब दुख हुआ कि मैं सचमुच सेंटर पर नहीं रह सकूंगी, तो मैंने सेंटर पर जो मेरे साथ में ज्ञान में चलने वाली कुमारियाँ थी उनको बुलाया और उनसे लेटर लिखाया और दीदी को दिया कि दीदी मम्मा पापा को ये लेटर भेज देना। तो पहले भी लिखा कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है, तो मैं क्या करूं, मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी या नहीं। तो बाबा ने बोला बच्ची योग करो तो ब्रह्मा कुमारी बनी ही जाएंगी और आप तो ब्रह्मा कुमारी हो ही हो। तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। दीदी लेटर सुना करके चली गई थी। जब 15 दिन के बाद वापस दीदी आए तो दीदी ने बोला कैलाश बहुत खुश दिखाई देती हो, क्यों खुश हो? ने बोला बाबा ने लेटर लिखा था ना मम्मा ने। बोला अरे मुझे ये तो खाली खाली मम्मा बाबा ने तेरे को खुश करने के लिए लेटर लिखा था, सच मुझे थोड़ी कोई तुम ब्रह्मा कुमारी बन जाएगी। तो मेरे को हुआ कि मम्मा बाबा भी खाली खाली बोलते हैं क्या। फिर से बहुत निराश बना आया। फिर नदी के किनारे लगभग 2-2.5 घंटे तक बैठी रही। फिर भाई बुलाने आए, ले गए, फिर वही बहनों को बुलाया और फिर से लेटर लिखा। मैंने ऐसा सोचा कि बाबा को मैंने लिखा है, पर बाबा मेरे को अच्छी तरह नहीं जानते होंगे, इसलिए बाबा ने लिख दिया होगा कि ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। तो मैं फिर से लेटर लिखूं और डिटेल लेटर लिखूं। फिर बहनों को बुला करके फिर से लेटर लिखाया कि बाबा मेरा नाम कैलाश है, मैं हिमाचल प्रदेश की हूँ, मेरी उम्र 11वां साल शुरू हुआ है और मैं बोलती नहीं हूँ, मुझे कुछ काम करना भी नहीं आता है और मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, पर मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है तो मैं बन सकूंगी। मेरे भाई बहन, मेरी बहनें, घर वाले सब कहते हैं कि अगर आप ब्रह्मा कुमारी बनेगी, सेंटर पर रहने आएंगी तो 1-2 दिन महीने में वापस जाएंगी। तो बाबा में कभी भी ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद वापस घर न जाऊं, उसके लिए मुझे क्या करना है, और मैं ब्रह्मा कुमारी बन सकती हूँ या नहीं। तो बाबा ने, मामा ने बहुत अच्छा लिखा कि बच्ची पहले भी ब्रह्मा कुमारी थी, अभी हो और सदा रहेगी। तो बहुत खुशी हुई मुझे। और दूसरा, मम्मा ने मेरे को 3-4 शिक्षाएं दी। मैंने लिखा था ना कि मैं कौन सा ध्यान रखूं जो मैं वापस घर न जाऊं। तो क्या ध्यान रखना वो मुझे बताना। तो मम्मा ने बोला कि बच्ची जब वो घर छोड़ करके बाबा के घर आओ, तो बाबा के घर आने के बाद आप ये सोचना कि इस घर के बाद और कोई घर ही नहीं है। जब कोई और घर ही नहीं होगा तो याद भी नहीं आएगा ना। फिर बाबा ने, मम्मा ने दूसरा ये लिखा था कि जब बाबा के घर पे आ जाओ तो ये सोचना कि मैं जीते जी इस घर में आई हूँ, मरने के बाद मेरी अर्थी निकलेंगी, मैं नहीं। वो भी बहुत अच्छा था। तीसरा मम्मा ने लिखा था
कि बाबा अथवा दीदियाँ दादियाँ जहाँ भी रखे, जिसके साथ रखे और जिस भी स्थान पर रखे, वहाँ आपको रहना है, जाना है और सबका ध्यान रखना है। तेरा ध्यान कोई नहीं रखेगा। ठीक है। चौथी पॉइंट मम्मा ने लिखी थी कि बच्चे बाबा के घर में काफी बच्चे आते हैं और सब अपनी बातें सुनाते हैं, दुख की सुख की अच्छी बुरी सब सुनाते हैं। तो अगर आपको भी कोई सुनाए तो इधर की बात उधर, उधर की बात उधर नहीं करना, लड़ाई झगड़ा परचंदन नहीं करना। तो ऐसे जो ये बातें बाबा ने मम्मा ने लिखी थी लेटर में, वो इतनी अच्छी तरह मुझे याद रही और लेटर भी मेरे पास ही थे और इतना वो कदम कदम पर सावधान करती रही, बहुत अच्छा मुझे लगा। और हमारे जो दीदी थे वो पंजाबी थी, पंजाब के ही थे। उनको भी हमारे साथ बहुत प्यार था और मेरे को भी उनके साथ बहुत स्नेह प्यार था। तो मैं 2 साल से दीदी के साथ रहती थी। हमारी कृष्णा दीदी अम्बाला में रहते हैं। तो दीदी और हम दोनों साथ में बैठे थे। दीदी कुछ हिसाब कर रही थी और हम दीदी के पास बैठ के सब्जी काट रहे थे। तो दीदी मेरे को देखती रही और फिर बोला, कैलाश जी दीदी, तो आप ब्रह्मा कुमारी बनेंगे? मेरे को इतना आश्चर्य लगा। मैं 2 साल से दीदी के साथ रहती हूँ और आज दीदी पूछती है कि ब्रह्मा कुमारी बनेगी। तो मैं ब्रह्मा कुमारी तो हूँ, लेकिन दीदी को बोल नहीं सकी। दीदी को बोला, जी दीदी, ये सच्ची ब्रह्मा कुमारी बनेगी? जी दीदी, कि ब्रह्मा कुमारी बनने में तो तेरे को बहुत दुख पड़ेगा, तो बहुत दुख पड़े तो बनेगी ब्रह्मा कुमारी? मैंने कहा, जी दीदी, कि बहुत तकलीफें आवे तो भी बनूंगी। तो दीदी ने बोला, मैं लिखूं? मैंने बोला, भले। तो दीदी मन ऐसे लिख रही होगी और दीदी ने जो ऐसे ऐसे बोला, तो मैं तो छोटी थी ना, 12वां साल शुरू हुआ माना पूरा होने पर होगा। तो दीदी को मैंने बोला कि, तो दीदी ने जो सारा लिख लिया, तो दीदी ने उसकी 3 कॉपी की, एक अपने पास रखी, एक मेरे को दी। बोला, ये पेटी में रखना और ये तो तेरे खाने में रखना, महीने में एक बार निकाल करके मेरे को देना। नहीं, महीने में एक बार आप पढ़ना। मैंने कहा, दीदी मुझे पढ़ने तो आता ही नहीं है। तो दीदी ने बोला, मुझे देना, मैं तेरे को पढ़ करके सुनाऊंगी कि तूने ये वायदा किया है। भले दीदी। तो हम जब दीदी के पास थे, दीदी ने भी जब ये बोला कि बहुत दुख पड़ेगा, तो मैं सच समझ गई थी कि सच्ची दुख पड़ेगा। लेकिन भगवान का बनने के बाद कभी कोई को दुख पड़ सकता है। बाबा तो आया ही है दुखों को दूर करने के लिए, और उसका बनने में कैसे हम दुखी हो सकते हैं ना। तो बाबा ने, जैसे दीदी ने ये जो बताया था, मैं कई सालों तक ऐसे सोचती आई। कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले दीदी यहाँ आई और बोला, कैलाश कैसे हो, ठीक हो? जी दीदी। खुशी मौज में हो? हाँ जी दीदी। तो बोला कि
पता नहीं कुछ बोला। मैंने कहा हाँ मैं तो बस अच्छी तरह से हूँ, और आपने बोला था कि बहुत दुख पड़ेगा, लेकिन हमारे को तो दीदी अभी तक कोई दुख नहीं आया। मैं तो वही इंतजार में थी, पता नहीं कब क्या दुख पड़ेगा। तो दीदी ने फिर बोला अरे मुझे तेरे को इतने 60 साल हो गए सेंटर पर रहती को, और अभी भी तूने वो बात याद रखा कि सेंटर पर रहने से मुझे बहुत दुख पड़ेगा। बोला ऐसा नहीं है, ये तो मैं तेरे को खाली पूछ रही थी कि दुख पड़ेगा तभी भी तू सेंटर पर रहेंगी। तो तब से मेरी बुद्धि से निकला, नहीं तो मैं ऐसे ही सोचती थी कि दुख आने वाला है और उससे मुझे सामना करना है। तो देखो बाबा के बच्चे बनने के बाद बाबा जब हम बच्चों को अपना बना लेता है और वो जो बाबा का ज्ञान खजाना है वो जो हम बच्चों को मिल जाता है, तो कोई भी प्रकार की कमी नहीं रह जाती है। तो ऐसे करते हुए जो बाबा मामा की शिक्षाएं थी वो भी याद रही, दीदी की जो भी संकल्प और शिक्षाएं थी वो भी याद रही, और उन शिक्षाओं में देखो इतने 60-65 वर्ष बीत गए जीवन के, लेकिन पता ही नहीं चला। और इतना सरलता से बाबा ने इस जीवन को चलाया, और जो भी बाबा ने करवाना था वो करवा रहा है। और बहुत अच्छी तरह से बाबा के पास भी कई बार मिलने के लिए गई। जब एक बार बाबा के पास गई थी तो दीदी ने परिचय दिया कि बाबा ये कैलाश है, हिमाचल प्रदेश की है और बहुत बड़ी है, बहुत दिल से सेवा करती है और पढ़ी लिखी नहीं है पर ध्यान में जाती है। तो बाबा ने बोला अच्छा ये बच्ची ध्यान में जाती है? तो दीदी ने बोला हाँ जी बाबा जाती है। बाबा ने ऐसे किया, सबसे मिले बाबा, और फिर दीदी रास्ता बता रही थी कि यहाँ से बाहर जाने का। और उस समय बाबा ने मेरे को बोला कि बच्ची कल 10:30 बजे बाबा की झोपड़ी में आप मिलने आना। बाबा को बोला बाबा बोले, बाबा ने बोला इन सबको साथ में नहीं लाना, आप आना। तो भले तो किया, परंतु मेरा स्वभाव था कि दीदी से बिगड़ पूछे कहीं भी नहीं जाना। तो दूसरे दिन बाबा की मुरली सुनी और मुरली के बाद फिर हम लोगों ने नाश्ता किया। तुरंत फिर नाश्ते के बाद दीदी को कोई मिलने आए थे तो उनके साथ बैठेंगे, काफी समय तक बैठे रहे। और मैं भी दीदी के साथ में ऐसे बाजू में बैठी हुई थी। दीदी ने पहले तो देखा ही नहीं, पर बात करते करते तुरंत ऐसे ध्यान गया और बोला अरे कैलाश तुम यहाँ बैठी है? जी दीदी। अरे बोला उठ जल्दी, सभी बहनों के कपड़े इकट्ठे करके, और ट्रेन के कपड़े बहुत गंदे हैं तो आप अच्छी तरह साफ करना, मैले नहीं रहने चाहिए। ठीक दीदी। उस समय बाथरूम जो होते थे ना वो इतने छोटे छोटे होते थे और उसमें जीरो का गोला, पर पूरा जीरो का। लाइट तो मतलब पता नहीं चलती थी, बहुत डिम लाइट होती थी। और हमारे को हमने भी फटाफट कपड़े धोए, ऊपर सुखाने गए तो कुछ कपड़े तो साफ थे वो तो सुखा दिए,
पर कुछ कुछ कपड़े बहुत मैले यहाँ से, तो वो फिर वापस नीचे लाई। शांति स्तंभ जो है बाबा का, वो बाबा के शांति स्तंभ के इस कोने पर लेफ्ट बाजू नल है 2। उस नल पर में कपड़े साबुन लगा के ऐसे ऐसे घस रही थी। तो दीदी ने मुझे समझो 10:15 बजे तो बोला कपड़े धोने का, और सारे कपड़े इकट्ठे करते लेके गई, तब तक तो 10:30 हो गए होंगे। फिर फटाफट धोने में भी 11:30 पौने 12 हो गए, और मैं बाबा के पास गई नहीं। और मुझे घड़ी देखने नहीं आती थी, और घड़ी देखने नहीं आती तो मैं किसी से पूछूं तो सही, पर मैं किसी से नहीं पूछा। और मैं सोचने लगी, बाबा ने बोला था 10:30 बजे बच्ची बाबा की झोपड़ी में आना, तो 10:30 कब बजते होंगे? सुबह को, शाम को, दोपहर को कब 10:30 बजते होंगे? तो फिर याद आया कि बाबा ने बोला कल सुबह 10:30 बजे आना, तो सुबह के टाइम ही 10:30 बजते होंगे। फिर कपड़े ऐसा सोचा, फटाफट कपड़े धो करके फिर मैं जाऊंगी तो 10:30 हो जाएंगे। फिर मैं नहीं गई तो बाबा थोड़ा चक्कर पर ऐसे चक्कर लगा रहे थे। चक्कर लगाते लगाते जो शांति स्तंभ की जगह है वो ऐसी जमीन ही थी, उसमें ऐसे पक्की नहीं थी। ऐसे चक्कर लगाते लगाते लक्ष्मी दीदी ने देखा और बोला कि कैलाशवन, बाबा कैलाशवन तो कपड़े धो रही है। तो बाबा ने बोला बच्ची आवाज नहीं करना, चलो बच्ची के पास जाएं। फिर तो बाबा और सभी दादियाँ वगैरह बाबा के साथ ही हमारे पास आ गए। तो मैंने तो नल खुला रखा था और फटाफट धो रही थी कि बस जल्दी जल्दी मैं 10:30 बजे बाबा के पास जाऊंगी। और बाबा ने आकर के आंखें बंद कर दी, और आंखें ऐसे में धो रही थी, तो बाबा ने आंखें बंद की तो अपने साथ लगा लिया, तो नल दूर हो गया। हाथ नहीं धो सकी, साबुन वाले हाथ थे, तो बाबा के हाथ को भी पकड़ न सकूं, नहीं तो बाबा के हाथ तो बहुत पोचे पोचे थे, तो तुरंत पता चल जाए। लेकिन बाबा के हाथ को मैंने बोला दीदी हुए तो, परंतु मुझे याद आया कि जब कोई आंखें बंद करता है तो उसका नाम लेंगे तो वो खोल देगा। तो मैं बोलूँ राजकुमारी बहन है, विमला दीदी है, आशा दीदी, सबके नाम लेने लगे, पर कोई भी आंखें न खोले। और मैं बहुत परेशान हो गई थी, तो मैं बड़ी परेशान होकर के बोल दिया कि आखिर भी है कौन बाबा। जैसे ऐसे बोला और बाबा ने आंखें खोल दी और फिर अपनी और मुंह घुमाया और बोला बच्ची, सब देवदारियों को याद करने के बाद देखो लास्ट बाबा याद आया। फिर मैं तो चुप। बाबा ने मेरे हाथ लिए और ऐसे नल के नीचे धुलाई किए, और फिर अपने ही रुमाल से बाबा ने हाथ पोंछे और ऐसे मेरी बाजू पकड़ करके बाबा ले चले। और लक्ष्मी दीदी को बोला बच्ची नल बंद कर दो, कपड़े जहाँ के वहीं रहने दो, सब कुछ जहाँ का वहाँ रहा। और बाबा चौधरी में ले गए। रास्ते में जाते जाते बाबा ने पूछा बच्ची कपड़े धोती धोती क्या सोचती थी?
बाबा को बोला, बाबा यही सोचती थी कि मैं बस फटाफट कपड़े धो करके 10:30 बजे आपके पास आ जाने वाली थी। तो बाबा ने थोड़ा मुस्कुराया और कहा कि मुझे 10:30 के, अब तो 11:30 पौने 12 हो चुके हैं। तो मेरे को ये पता नहीं कि पहले 10:30 बजते हैं फिर 11:30। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा 10:30 में पहुंच ही जाने वाली थी। तो फिर बाबा ने बोला, बच्ची पहले 10:30 बजते हैं, उसके 1 घंटे के बाद 11:30 बजते हैं। फिर मैं चुप हो गई। फिर बाबा ने अपने पास झोपड़ी में बिठाया, सभी दादियाँ भी बैठी और बाबा ने बोला, अच्छा बच्ची, कल तेरी टीचर ने बताया था कि आप ध्यान में जाती हो। मैंने कहा जी बाबा। तो बच्ची अभी जाओ और बाबा की भी याद देना और देख के आना कि मेरे में और ऊपर जो तुम बाबा को देखती है उसमें कौन सा अंतर है। तो फिर मैंने बाबा ने सामने ऐसे बिठाया था और दृष्टि देते देते बाबा ने बदल में भेजा। फिर जब वापस आई तो बाबा ने पूछा, अच्छा बच्ची बाबा को देखा? जी बाबा। मिली बाबा को? जी बाबा। बाबा की भी याद दी थी बच्ची बाबा को? जी बाबा। बाबा को जानना था कि बाबा में और मेरे में क्या फर्क था। फिर बाबा ने पूछा सामने से कि बच्ची ऊपर तुम बाबा को मिली, उसमें और मेरे में क्या अंतर है? तो बाबा बोला, बाबा ऊपर वाले बाबा बहुत अच्छे हैं। तो मेरी भाषा जो है ना वो हिंदी नहीं है, हमारी भाषा ये पहाड़ी, पंजाबी और हिंदी तीन में मिक्स बोलती थी। हमारी वैसे पहाड़ी भाषा कहेंगे, पर पंजाब में रहती थी इसलिए हिंदी और पंजाबी थोड़ा थोड़ा बोलती थी। फिर बाबा ने बोला कि बच्ची अच्छा ऊपर वाले बाबा बहुत अच्छे हैं। ऊपर वाले बाबा ने पैंट शर्ट पहना था बच्ची ना, तो कैसे कपड़े पहने थे? बाबा कपड़े तो आप ही जैसे थे। तो आप तो बोलते कि बाबा बहुत अच्छे थे, तो फिर कैसे अच्छे थे? तो बाबा को मतलब बाबा ऊपर वाले बाबा से चारों ओर से लाइट लाइट निकलती थी, आपसे नहीं निकलती है। तो फिर बाबा मुस्कुराते रहे और बड़ी दीदी को बहुत खराब लगा। अरे मुझे चुप, क्या बोलती है तुम बाबा को? बाबा को ऐसा बोलते हैं। तो फिर बाबा ने बोला, नहीं दीदी, इस बच्चे ने जो देखा है वो सुनाने दो। बाबा ने जानबूझ करके इस बच्ची को भेजा है। वैसे तो देखो बाबा के पास बहुत संदेशी बच्चियां हैं, लेकिन बाबा को इसका पार्ट कैसा है वो देखने का था, इसलिए बाबा ने इस बच्ची को भेजा है। फिर दीदी चुप रहे और बोला, अच्छा बच्चे, तो तेरा इतना अच्छा पार्ट है ध्यान का, तो तू पंजाब में क्यों रहती हो? तो बाबा को बोला, बाबा तो कहाँ रहूं? तो जहाँ बाबा रखेगा वहीं रहेंगे। बाबा को बोला, बाबा रहूंगी, पर मैं मेरे बड़े बहन जी से पूछ करके रहूंगी, क्योंकि हमारे को तो मना किया था दीदी ने कि अगर समझो कोई यहाँ का प्रोग्राम बनावे तो वापस यहीं आना। और मैं नहीं चाहती थी मेरी एक कमजोरी के कारण कि यहाँ मैं वापस यहीं आऊंगी। और दीदी ने भी
बोला इतनी अच्छी है, चुप रहती है, सब काम कर लेती है, कुछ बोलना नहीं पड़ता है, तो ये यहाँ रहे तो अच्छा है। तो जब बाबा ने बोला कि बच्ची आप तो जहाँ बाबा भेजेंगे वहाँ जाएंगे, तो बाबा को बोला बाबा भले मैं जाऊंगी पर मैं मेरे बड़े बहन जी से पूछ के जाऊंगी। तो बाबा ने बोला अरे बच्ची, बाबा से भी बढ़ करके तेरी बड़ी बहन जी कौन? तो मैं तो फिर भी नहीं समझी। मैंने बाबा को बोला बाबा पंजाब में रहती बाबा ने बोला कि बाबा हंसने लगे। फिर बाबा ने बोला कि ठीक है बच्ची, तेरी बड़ी बहन जी से बाबा पूछ लेंगे, फिर तो तू जाएंगी ना बच्ची? बाबा को बोला जाएंगी। तो बाबा ने फिर बताया कि तेरे को जयपुर जाना है। जयपुर में बाबा हठ योगियों का म्यूजियम तो है, उस हठ योगियों के म्यूजियम के सामने राजयोगियों का म्यूजियम बना रहे हैं। तो जो मना जयपुर में म्यूजियम बन रहा था हमारे वाला, उसमें काफी भाई बहनों की जरूरत होती थी। तो बाबा ने बोला बच्ची आप भी जा करके वहाँ सेवा करना। और फिर बाबा ने हमारी जो मोहनी बहन है, दीदी है, न्यूयॉर्क में रहते हैं, वो पहले जयपुर में थे, तो उनको बाबा ने दिल्ली में भेजा था। तो बाबा ने बोला कि बच्चे अब जो जयपुर वाले बच्चे हैं वो योग लगा के भोग खा लेते हैं, तो बाबा को भोग खिलाना भले। फिर मेरे को बाबा ने जयपुर में भेजा। मैं जयपुर में गई, मुझे अच्छा लगा। और फिर जब जयपुर से फिर से बाबा ने बुलाया 8-9 महीने के बाद, तो बाबा ने बोला कि बच्ची जयपुर में खुश हो? जी बाबा, अच्छा लगता है जी बाबा। तो बाबा ने मना बोला कि बच्ची जयपुर में तू रहती है, तू इतनी अच्छी थी, तेरे को घर में सब लोग बहुत प्यार करते थे, फिर तू क्यों ब्रह्मा कुमारी बनी? तो बाबा को बोला बाबा मुझे तो डैडी बहुत अच्छी लगी। बाबा ने बोला और बाबा और आपकी मुरली भी ना, आप बहुत अच्छे लगे। और क्या अच्छा लगा? अब आपकी मुरली तो रोज बच्ची मुरली पढ़ती हो, अच्छी लगती है तो क्यों नहीं पढ़ती हो? बाबा को बोला बाबा मैं तो पढ़ी हुई नहीं हूँ, मुझे पढ़ने नहीं आता है। और जब भी कोई पूछता था मुझे बहुत बहुत दुख होता था। तो बाबा ने भी जब पूछा तो मैं बहुत दुखी हो रही थी, कैसे बोलूँ मैं अनपढ़ हूँ। फिर बाबा ने बड़े समय से कहा कि ठीक है बच्ची, अगर तू पढ़ी लिखी होती ना तो विदेश सेवा करती। तो उस समय मेरे को ये भी पता नहीं कि देश क्या और विदेश क्या, उस समय विदेशी लोग नहीं आते थे। फिर बाबा ने बोला कि बच्ची तेरे को सन्यासी बनना था, तो ये तेरी जीवन सन्यासी जीवन ही नहीं है। बाकी बच्चे तेरी तो उम्र भी बहुत छोटी है। तो मैं पूछा बाबा मैं कैसे मरूंगी? मुझे ना बीमार पड़ने से बहुत डर लगता था। बाबा को पूछा बाबा मैं मरूंगी कैसे? बाबा ने बोला बच्चे कुछ नहीं, काम करते करते सो जाएंगी और मर जाएंगी। मैं बहुत खुश हो गई, इतनी खुश हुई कि मुझे मरने का ना बहुत तीव्र तमन्ना थी। मैं ये चाहती थी कब वो दिन आवे जो मैं शरीर छोड़ूं, कब वो दिन आवे जो मैं शरीर छोड़ूं। मेरे को बहुत अंदर से इच्छा थी कि मैं
जल्दी से जल्दी करूं। तो बाबा ने, मैं जब ये बोल सुन करके खुश हुई तो बाबा देख रहा होगा और बाबा ने बोला बच्ची आप सेंटर पर रहती हो ना? जी बाबा। तो बच्ची कोई दुख है तेरे को? ना। कोई तकलीफ है? ना। कोई तेरे को कुछ बोलता है? ना। तो फिर तो बच्ची मरना क्यों चाहती है? बाबा को बोला बाबा मैं मरूंगी ना तो छोटी बच्ची बनूंगी और फिर मैं बहुत बहुत पढ़ूंगी और फिर बहुत सेवा करूंगी। तो बाबा ने बोला बच्ची पढ़ने के लिए मरना चाहती है? बाबा को बोला जी बाबा। बच्ची पढ़ने के लिए मरना चाहती है? जी बाबा। अरे बच्ची तेरे को मुरली पढ़ने ही सीखनी है ना? जी बाबा। तो बोला कि बच्ची बाबा तेरे को पढ़ाएगा। बाबा को बोला बाबा नहीं, मेरे को तो कितने लोग बोलते थे कि पढ़ो और किसी को ना वैसे पता भी नहीं था कि मुझे कौका भी नहीं आता है। लोग सोचते थे कुछ तो इसको पढ़ने आता होगा। तो हमारे को बोला कि भाई कोई भी कितनी देने भी होती थी विद्यालय ये जो कौका लिखा है ना वो याद करके आओ। वो कौका क्या होता होगा वो मुझे पता नहीं और बोलो पहले याद करके आओ, ख्याल ही नहीं है। फिर मैं ऐसे रख देती थी, शाम को पूछती थी कि याद किया ना? तेरे को इतना भी नहीं आता है? नहीं आप मुझे नहीं सिखाओ, मैं नहीं पढ़ूंगी। मेरे को पढ़ने के लिए तो दूसरा जन्म ही लेना होगा। ऐसी मेरी पक्की तैयारी थी। जैसे फिर तो है ना ऐसे ऐसे चलती रही, लेकिन बाबा ने बोला नहीं बच्ची पढ़ना नहीं आता है तभी तो बाबा पढ़ाएंगे ना। आप शाम को 5 साढ़े 5 बजे आना, बाबा तेरे को पढ़ाएंगा। फिर बाबा ने खूब कोर्स किया। तो शाम को बाबा की ऑफिस में गई, वहाँ 5-6 दादियाँ बैठी हुई थी और विष्णु दीदी लेटर सुना रही थी बाबा को। बाबा सुन रहे थे। इतने में जाकर के दरवाजे के साथ ऐसे खड़ी हो गई। तो जैसे मैं ऐसे दरवाजे के साथ खड़ी हुई तो बाबा ने देखा बच्ची आओ आओ। फिर दादियों को बोला कि बच्ची ये आई है ना तो इस बच्ची को बैठने की थोड़ी जगह देती। तो दादियाँ थोड़ी आगे पीछे होकर के थोड़ी सी जगह दे दी। फिर बाबा ने बोला कि ये जो बच्ची है ना इसको बाबा ने बुलाया है, ये पढ़ी लिखी नहीं है। तो जब भी इस बच्ची को पूछते हैं तो बहुत दुखी होती है और ना बाबा ने बुलाया है कि बाबा इस बच्ची को रोज पढ़ाएंगे। तो इस बच्ची मैंने पेंसिल और कॉपी दो बाबा, इस बच्ची को लिखना पढ़ना सिखाएंगे। तो फिर बाबा ने बोला कि देखो बच्ची बाबा को हिंदी भी बहुत अच्छी तरह आती है पर फिर भी बाबा सिंधी में तेरे को लिखना पढ़ना सिखाऊंगा क्योंकि सिंधी में बोली छपती है। और फिर बाबा ने बोला कि बच्चे सिंधी जो है ना वो बोलना मुश्किल है पर पढ़ना बहुत इजी है। तो बाबा तेरे को सिंधी पढ़ाएंगे। मेरे को सिंधी पढ़ाओ या हिंदी पढ़ाओ या इंग्लिश, हमारे लिए तो सब कुछ एक ही बराबर ही था। मुझे कुछ आता ही नहीं था, कभी नहीं आता था ना। फिर तो बाबा ने लिखना शुरू किया और मेरे को लगता है बाबा ने पूरा काफी सारा लिख दिया था। सिर्फ
1.5 लाइन बाकी रही थी लिखने की, और उसमें रुक्मणी दादी का फोन आया कि बाबा कैलाश पहाड़ी को जल्दी से जल्दी आप जयपुर भेजो। बाबा मुझे पहाड़ी, मैंने भाषा में पहाड़ी बोलती थी, इसलिए पहाड़ी बच्ची ही बोलते थे। तो बोला कैलाश पहाड़ी को जल्दी भेजो। तो यहाँ बहुत सारे माना म्यूजियम देखने वाले आते हैं, और भगवती की पार्टियों को बाबा भेजता था, इसलिए बोला जल्दी भेजो। बाबा ने फोन में बात करके और मेरे को बोला कि बच्ची तेरे को अभी जयपुर जाना होगा। देखो ये जो फोन था ये रुक्मणी बच्ची का था, और वो तेरे को याद कर रही है, बुला रही है। तो मैं चुप थी। बाबा ने बोला बच्ची अभी जाना होगा, तेरे को भी तैयारी करनी होगी। तो मैं चुपचाप ऐसे बैठी हुई थी। फिर बाबा ने बोला कि बच्ची आप अभी ही जाकर के सामान तैयार करो, रात्रि की तेरी ट्रेन है। और बुरी बच्ची को बाबा भेजते हैं, वो आपको ट्रेन में बिठा देंगी। बोले परंतु ना, मैं बाबा को बोला बाबा मैंने सच बोला था ना कि पढ़ना मेरा ड्रामा में नींद नहीं है। तो बाबा ने मैं ना बहुत रोई ऐसा बोल करके। फिर बाबा ने बोला बच्ची चुप, और ही ज्यादा रोना आता था। फिर बाबा ने बड़े ढंग से शांत किया, और बाबा ने बोला कि अच्छा बच्ची आप जाओ और जयपुर में बाबा की याद में बैठना, और कॉपी पेन लेके बैठना, बाबा तेरे को पढ़ाएंगे। तो मैं बहुत मूंझ गई कि ऐसे कैसे बाबा बोलता है। एक और बाबा जयपुर भेज रहा है, बाबा खुदाबू रह रहा है, शिव बाबा के लिए बोलते हैं वो तो गोल गोल है और वो ऊपर है, वो मुझे कैसे पढ़ाएगा। तो मैं बहुत मूंझ गई। फिर बाबा ने जैसे मैं ऐसे रोती भी थी ना, बाबा ने ऐसे करके किया, बोला बच्ची तेरे को बाबा पर विश्वास है। बाबा को बोला बाबा विश्वास है तभी तो सेंटर पर रहती है। तो बाबा ने बोला कि बच्ची बाबा जो बोल रहा है ना, उन बोलों पर भी विश्वास रखो। वो भी विश्वास तो मुझे पूरा ही पूरा था, लेकिन मैं समझ ना सकूं कि शिव बाबा मुझे कैसे पढ़ाएगा। मनुष्य नहीं पढ़ा सके, बोलने वाले इतना सब पढ़े लिखे हैं, वो नहीं मुझे पढ़ा सकते हैं, तो शिव बाबा मुझे कैसे पढ़ाएगा। फिर बाबा ने जैसे बताया कि बच्ची तेरी जयपुर की दिनचर्या क्या है। तो हम माना 2 कुमारियाँ थी और एक सिंधी माता थी, वो हमारे को खाना बनाने में मदद करती थी। तो हम लोग 50-55 भाई बहनों का सुबह को नाश्ता बनाना, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, घर की सफाई करना, टाइम ही नहीं होता था। तो कब पढ़ेंगे। बाबा ने पूरी दिनचर्या सुनी और फिर बोला ठीक है बच्चे, सारा दिन तो तेरे को कोई टाइम नहीं है, लेकिन जब सब सो जावे ना तब तुम उठ करके बैठना, शिव बाबा को याद करना और शिव बाबा तेरे को पढ़ाएगा। परंतु बच्चे किसी को भी बोलने का नहीं। अगर किसी को भी बोला आपने कि मेरे को बाबा पढ़ाने वाले हैं, तो सब लोग आएंगे जाएंगे उठेंगे बैठेंगे, तो तेरे को जो प्राप्ति करनी है ना वो नहीं कर सकेंगे। इसीलिए आपको बच्चे एकांत में और शांति से बैठना है, जो कोई आए जाएंगे।
फिर तो 5 बहनें साथ में सोती थी, दीदी अपनी दीदी के साथ में, और ऐसे दीदी का रूम था, हम लोग सोते थे और ऐसे ऑफिस में थे। तो हम भी ऑफिस में नीचे ही बैठी ताकि तुरंत की तुरंत हमारे को दीदी देख सके। तो ऐसे बैठ करके बाबा को याद करने लगी और याद करते करते बाबा ने बदन में बुलाया। और फिर बाबा ने आप लोगों की तरह नहीं पढ़े अपोल, लेकिन बाबा ने जॉइंट अक्षर बताए। बच्ची शिव बाबा ऐसे लिखने का, ब्रह्मा बाबा ऐसे लिखने का, मम्मा ज्ञान योग ऐसे ज्वाइंट अक्षर बाबा ने बताए। मैं लगभग 8 या 9 दिन हर रोज बाबा के पास रात्रि को जाती थी और बाबा ऐसे रोज 15-20 मिनट बदन में रखते होंगे, ऐसे करके पढ़ना सीखी थी। बाकी में स्कूल में भी गई और बाबा ने बोला था कि बच्ची जल्दी मर जाएंगी। साधु संतों ने भी बोला, जन्म पत्री में भी था, लेकिन मैं मरने वाली तो होंगी ही, मैंने बहुत सारे चांस मुझे मरने के मिले, पर सब फेल ही होते गए। और फिर अचानक एक बार जब मैं 25 साल की हुई थी, तब मैं छोटी दादी के साथ अहमदाबाद आ रही थी और एक आधे मिनट के लिए गाड़ी खड़ी रही। गाड़ी खड़ी रही, उसके बाद दादी ने बोला कि कैलाश गाड़ी तो खड़ी है, तो जाओ ना आप उस राइड, वो पानी में मटकी उतने मिट्टी की, वो दी दादी ने कि जाओ लालो तुम घर करके आ। मेरे को ऐसे तो चक्कर आ रहे थे, लेकिन मैं वो मटकी ली और भरने के लिए गई। नाव थोड़ा दूरी पर था, मटकी भर करके और लेके आई तो गाड़ी जा रही थी। उनको तो मना से डर लगने लगा कि ऐसे मैं कैसे चढ़ूंगी, गाड़ी तो बहुत जल्दी जल्दी जा रही है। और फिर मैं दौड़ करके उसी जगह में चढ़ने गई। तो जैसे ऐसे करके एक हाथ में मटकी थी, दूसरे हाथ में वो दरवाजे में जो डंडा जैसा होता है ऐसा, वो डंडा पकड़ करके मैं चढ़ने गई। तो वहाँ पर ना एक भाई खड़ा था, बहुत अच्छे भाई थे। आलम ने उसको क्या मन में आया, वो सिगरेट पी रहा था और सिगरेट पीते पीते उसने यहाँ लगा दी। जैसी इसके ऊपर रखी, वैसे उसकी सिगरेट की आँख बहुत तेज होती है ना, तो वैसे हाथ छूट गया, मटकी भी टूट गई। और मैं ट्रेन के और प्लेटफॉर्म के बीच में अंदर जा रही थी, ट्रेन नीचे पड़ने, लेकिन पढ़ते पढ़ते वो जो गरीब लोग होते हैं ना, तो वो पुरानी खटिया और उसकी पट्टियाँ और रस्सियाँ ऐसे लपेटी हुई वो दरवाजे के बीच में ही पड़ी थी। तो गिरते गिरते वो रस्सियाँ हाथ में आ गई और वो लटक गई। फ्री टायर डब्बा था, तो उसमें एक भाई ने देखा और दादी को बोला कि माता जी आपकी लड़की गिर गई और वो लटक रही है, जल्दी उठो, आप बचाओ बच्ची को। तो फिर दादी ने बोला लालच सब उठो, जल्दी जाओ। और जो भाई बोलने गया उसको भी बोला, मैं पहले से मोटी हूँ वैसे। तो फिर एक जना तो कोई खींच ना सके, तो वो एक भाई और एक जो बाबा सागर बाबा खाना बनाती थी, वो बहन, दोनों ने मिल करके चालू ट्रेन में हमारे को ऊपर लाया। और फिर दादी ने डब्बे में ही बैठ करके
जब विश्राम किया दादी ने बोला, अरे कैलाश आज तेरी बर्थडे थी, देखो बाबा ने वैसे आज के दिन तेरे को खत्म होना था, तो अब जो समय है वो मीन्स तेरा पूरा हो गया और अब बाबा ने तेरे को सेवा के लिए बचाया, इसलिए बच गई और आपके पास पहुंच गई। ओम शांति। हमारे बीच में अभी राजीव भाई जी भी आए हैं, दीदी के साथ ही आए हैं, तो आपका भी गुलदस्ते से स्वागत करते हैं। हमारे राजीव भाई जी, आप 1973 से ज्ञान में हैं और 1980 से आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और गुजरात गांधीनगर में आपके ही घर पर गीता पाठशाला के रूप में ईश्वरीय सेवाओं की शुरुआत हुई थी, जो आज एक सेवा केंद्र भी बन चुका है और इतना विशाल रूप ले चुका है, जो अनेकानेक सेवा केंद्र वहां पर संचालित हो रहे हैं हमारी आदरणीय कैलाश दीदी जी के मार्गदर्शन में। तो राजू भाई जी भी अपने अनुभव युक्त उद्गार हम सबके समक्ष रखेंगे। ओम शांति। वैसे तो दीदी ने बताया टाइम कम है आप लोग का 9 बजे, लेकिन मेरी एक मैं हम लोग रायपुर भी थे और सेंटर पर घूमते घूमते आपके पास आए, तो जैसे बेंटी ने बताया दीदी के पास मैं 73 से दीदी के साथ हूँ, पहले मणिनगर थे, लेकिन बहुत अच्छा अनुभव की खान है। आज तो आपको पता नहीं कितना झलक मिली होगी, तो वहाँ की बड़ी दीदी को भी हमने बोला कि दीदी का फिर से प्रोग्राम बना, जो पूरा दिन, क्योंकि साकार मम्मा मामा की पालना वाली आत्मा है, ऐसे भी कम है और दीदी का विशेष पाठ शुरू से रहा है, तो बहुत अच्छा चांस मिल गया। और जैसे दीदी ने बताया ऐसे कुमार थे और 70 में बाबा ने पकड़ा कि हमारे नसीब से 75 में गांधीनगर सर्विस मिली, सेक्रेटरी नया था गांधीनगर, और वो अपराम करते संकट बाबा चला था, इधर कुछ है नहीं कुछ रहेंगे, अभी 6 महीने में क्वार्टर मिला और बाबा ने पाठशाला शुरू करे। अभी 79 में दीदी पहले आए, दीदी का तो बहुत अच्छा त्याग है, और 8 क्वार्टर में दीदी रहती थी, सब दादी आती थी, पूरे इंडिया में भोग लगाती थी। ये तो 2 टोटली 10 बाय 10 के थे जो मेरे को मिला था, लेकिन दीदी 1 सेकंड में सेंटर कराने के लिए आ गई, कोई संकट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, और पता नहीं बाबा को जाना ना रहे तो फिर गवर्नमेंट ने जमीन दी और बहुत अच्छी पालना का पाठ दीदी का वहाँ चल रहा है। ऐसे दादियों के संकट में था कि कैपिटल है तो कोई पढ़ी लिखी बहन को गई, उषा बहन का नाम था, गीता बहन का नाम था, लेकिन गुजरात दादी के द्वारा मैसेज आया कि कैलाश को गई। अभी दीदी तो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन देखो बाबा को पता है कि सब वहाँ दिमाग वाले हैं, तो दिमाग वाले के सामने कौन चाहिए? दिल वाला चाहिए, तो दिमाग से दिमाग टक्कर हो जाए। तो देखो आज हम देख रहे हैं कितने भी बड़े होंगे IAS हो गए, दीदी खाली ओम शांति भैया बोले वो पिघल जाए, कोई ज्ञान नहीं चाहिए। तो बाबा बहुत अच्छी सेवा करा था, और हमारा पिछले 8-10 साल से बाबा वर्कशॉप 89 से चलती है, बाबा की मुरली पर अलग अलग पॉइंट में बाबा ने क्या बोला है, उस पार्क में रमेश भाई जानकी दादी को पसंद था, तो 30-40 बुक है कि बाबा सागर है तो मुरली में बहुत पॉइंट है, लेकिन एक पॉइंट पर बाबा ने कौन सी मुरली में क्या बोला है, ऐसे करते धर्म राज्य सुख कामना आलस सर्वेलापन बहुत बाबा ने निकला, ओनली बाबा के माँ, कोई आत्मा का एक भी वाक्य नहीं। तो दादी को बहुत पसंद आता था, रमेश भाई को पसंद आता, पार्क में रखा, तो हम लोग 8-9 साल से पुरुषार्थ बाबा लास्ट जो समय प्रमाण चाहिए वो कराता है, और वो बहुत सहज है। तो 4 से 8 तो हम लोग पुरुषार्थ करके बाबा से पावर बढ़ते हैं, सब बाबा के बच्चे, लेकिन 8 बजे से हर एक को जो पाठ मिला है सेंटर वाले वाले आप लोगों, उसमें माया ने कोई ना कोई हमारी परीक्षा लेती है, और उसमें हमारा लीकेज हो जाता है। व्यवहार में सबको आना है, आगू में होगा कोई भी, लेकिन दिनचर्या में कोई भी अच्छी बात आती है अपने पाठ अनुसार, तो अगर आपको पहली सेकंड संकल्प चला ऐसा क्यों, ऐसा क्या, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो ये हमारे पता है माया का भी बहुत होती है। और इसके द्वारा पूरी दिनचर्या में जब जब कोई बातें ऐसी आती है तो
क्वेश्चन हो जाता है तो हमारी एनर्जी लीकेज होता है। तो उसका उपाय बाबा ने बताया कि फुल स्टॉप लगाने वाले फुल पास होंगे। फुल स्टॉप का अर्थ बाबा ने इतनी वाणियों में से एक ही जगह बताया है, तो मैं हर जगह बताता हूँ कि जो होता है वह कल्याणकारी है, ऐसा फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगाए। फुल स्टॉप शब्द बहुत बार आएगा, लेकिन फुल स्टॉप की व्याख्या भगवान ने क्या की है, बोलो। जो होता है वह कल्याणकारी है, ऐसा फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगाए। कोई बाबा ने बताया ब्राह्मण बच्चों का कभी भी अकल्याण हो नहीं सकता। कल्याणकारी बाप मिला, कल्याणकारी बच्चे, कल्याणकारी युग है, तो अकल्याण ब्राह्मण बच्चों का हो नहीं सकता। भगवान कभी युद्ध नहीं करेगा, लेकिन जो अकल्याण हमको दिखाई देता है वो क्या है, उसमें कल्याण समाये हुआ है। समझो आपको दीदी बोले कि आपको 12 बजे तक बैठना है, 12 बजे तक बैठना है, तो क्या बोलने का कल्याण, यह कल्याण लगेगा। पहली जगह अकल्याण लगेगा, आप में से किसी को बहुत उम्र भरा और नीचे जाओ, आपकी चंपल नहीं मिल रही है, कोई ले गया, तो पहली सेकंड क्या लगेगा, अकल्याण लगेगा। तो वही पेपर है, आपने कोई जन्म में किसी की चंपल ली होगी इसलिए वो ले, तो कल्याण ही है। लेकिन वो हम बच्चों की परीक्षा है, तो बाबा का बहुत पहली बात है, सभ्यत वाले ही 5 ही। अभी माया का लास्ट पेपर, कोई ना कोई बात आप न्यूज में देखो, किसी का व्यवहार देखो, ये देखो क्वेश्चन हो जाता है, तो फिर उस टाइम फेल हो जाता है पूरा दिन। जैसे हम लोग सोचते हैं शिव बाबा का नाम शिव क्यों रखा, करोड़ों नाम भगवान के, तो शिव अर्थात कल्याण। तो हमें पूरा दिन बाबा समान बनना है, तो हमारे संकल्प में पूरा दिन क्या कर सकते हैं, संकल्प करने का कल्याण। जो भी ये करो, हमारे इतने तक पूरा इतना जबरदस्त विनाश होगा, उसमें भी कल्याण। क्या कल्याण है कि नई दुनिया का गेट खुलेगा, लोग मुक्त हो जाए, कोई भी सीन किसी का भी पार्ट में अकल्याण है नहीं। हमारी बुद्धि से अकल्याण लगता है, लेकिन नाटक प्रमाण को बिल्कुल कल्याण समाये हो। तो पूरा दिन हम लोग ये थोड़ा अभ्यास करते बहुत मजा आती है। पूरा दिन की गति रखेंगे, बुलाएंगे हमारे आदरणीय पूनम दीदी तो बहुत आपने तो अभी, लेकिन मेरे को याद है 2005 और 2006 में पूरे कैपिटल में बॉम्ब पड़ा। आज भी उसकी असर है, कई जगह धरती कंपन है। वो 15 दिन का 12 दिन का, और इतना अच्छा वो पूरा बहुत बड़ा काम था। लोग सुबह से इतना उनका अंदर से पावर है, तो बहुत अच्छी सेवा। कितने सेंटर खुले, कितने महीने, आपके वहाँ भी बहुत अच्छा था। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी यही चाहेंगे कि यहाँ दुर्ग में 1 एकड़ में आनंद सरोवर के नाम से ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है, तो आदरणीय कैलाश दीदी जी पुनः जल्दी पधारे और पूरी 2-3 दिनों की भट्टी आनंद सरोवर में कराएं। हमारा भी इससे यही और लोगों के आगे भी हम इस अपने निमंत्रण को, इस चाहना को रखेंगे। तो अभी हम प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे और प्यारे बाप दादा को धन्यवाद देंगे कि आदरणीय दीदी जी गुजरात गांधीनगर की सेवाओं में इतना व्यस्त रहते हुए अपना समय निकालकर यहाँ आए छत्तीसगढ़ में, और अपने अलौकिक सानिध्य से हम सभी को लाभान्वित किया। तो इसके लिए हम प्यारे बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे। तो आइए 2 मिनट बाबा की याद।